दोस्तों आज हम केपी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखेंगे। ये जातक की कुंडली है। केपी एस्ट्रोलॉजी में दोस्तों दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा हर व्यक्ति के डिफरेंट डोमेन हैं। एक ग्रह 3 पार्ट में बटा है। खुद ग्रह का नक्षत्र पार्ट, उसका नक्षत्र, दूसरा उपनक्षत्र, तीसरा सब लॉर्ड। दोस्तों ये केपी एस्ट्रोलॉजी में जैसे कि ग्रह है, ग्रह का नक्षत्र और उसका सब लॉर्ड। इस जातक की कुंडली में बृहस्पति की महादशा लगी है, गुरु की महादशा लगी है और गुरु खुद तीसरे हाउस में बैठा है और उसकी राशि 9वें और 10वें में है। 9वें घर में और 10वें घर में। दोस्तों गुरु 3, 9, 10 और मंगल के नक्षत्र, मंगल 1 नंबर, 4 नंबर और 8 नंबर दे रहा है और शुक्र सब लॉर्ड है जो 2, 7, 10 दे रहा है। तो महादशा को केपी एस्ट्रोलॉजी में कैसे देखा जाता है दोस्तों? पहले तो गुरु अपने नक्षत्र स्वामी के रिजल्ट देगा मंगल के, तो परिणाम मंगल के मिलेंगे। सोर्स गुरु बनेगा और शुक्र रिजल्ट को डिलीवर करेगा, फाइनल रिजल्ट को शुक्र डिलीवर करेगा। केपी एस्ट्रोलॉजी में दोस्तों नक्षत्र स्वामी ही रिजल्ट देता है। इस जातक की महादशा में जो स्क्रिप्ट बनी है 3, 9, 10 की, ये कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि भूमि के कार्य या एस्ट्रो वास्तु के कार्य, चेंज ऑफ प्लेस में ये जातक कार्य कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, क्योंकि शुक्र 2, 7, 10 दे रहा है। जब किसी भी मैप के अंदर, स्क्रिप्ट के अंदर जो 2, 7, 10 आ रहा है, मूवेबल साइन में 7 नंबर इवेंट को दिखा रहा है। 7 नंबर जब भी इवेंट्स में आ जाए या मूवेबल साइन में स्क्रिप्ट, कोई भी स्क्रिप्ट अगर मूवेबल साइन में आ जाए, ऐसे जातक के पास बहुत ज़्यादा क्लाइंट आते हैं। ये जातक एस्ट्रो वास्तु इस वक्त एस्ट्रो वास्तु कर रहा है। ये जातक इस वक्त एस्ट्रो वास्तु कर रहा है और गुरु 3, 9, 10 में है और मंगल उसका नक्षत्र स्वामी बना हुआ है जो कि 1, 4, 8 में 8 नंबर दे रहा है और शुक्र 2, 7, 10 दे रहा है। अगर सूर्य को देखें तो सूर्य 6, 10, 6, 10 और शनि 5, 11, 12 दे रहा है। दोस्तों सूर्य अपना ही नक्षत्र लॉर्ड बना हुआ है और इस जातक को सेवा के माध्यम से पैसा आएगा। दोस्तों सेवा करनी पड़ेगी, लेट गो का एटीट्यूड रखना पड़ेगा, डोनेशन करनी पड़ेगी और फिर जाके इस जातक को कैरियर में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कैरियर में ग्रोथ मिलेगी। लेट गो का रवैया, सेवा वाले कार्य, कहीं पे सेवा वाले कार्य को ही इसको सेवा भाव से ही कार्य करना पड़ेगा दोस्तों। फिर जाके इस जातक को हेल्थ वाइज भी ये अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य 6ठे घर का स्वामी है और 10वें घर में बैठा है और हेल्थ वाइज ये अच्छा रहेगा दोस्तों। ये जातक अगर कोई कार्य सेवा वाला करे तो, जैसे लाइक जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर ऐसी कंपनियों में अपनी सेवाएं दे तो इसकी इच्छा पूर्ति होगी और डोनेशन करे। मंगल जो कि लगन लॉर्ड मंगल है, वो भी 1, 4, 8 जैसे नंबर दे के एस्ट्रो वास्तु के कामों में इच्छा पूर्ति दिखा रहा है। 5 और 11 इच्छा पूर्ति दिखा रहा है। स्पोर्ट्स के, कहीं स्किल्स के, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के कामों में भी सफलता दिखा रहा है और लेट गो का रवैया इनको रखना पड़ेगा, क्योंकि 12 नंबर जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे आपको डोनेशन करनी पड़ेगी। इस वक्त गुरु की स्क्रिप्ट बनी है दोस्तों,
गुरु 3, 9 और 10 नंबर दे रहा है, क्योंकि थर्ड में बैठा है और 9, 10 में उसकी राशि है। नक्षत्र स्वामी मंगल 4 फोर्थ हाउस में बैठा और 1, 8 में उसकी राशि है। और सब नक्षत्र शुक्र है जो 2, 7 और 10 दे रहा है। 10वें घर में बैठा है और 2 और 7 में उसकी राशि है। केपी एस्ट्रोलॉजी में दोस्तों नक्षत्र ही फल देता है, जहाँ पे महादशा केपी एस्ट्रोलॉजी में दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा हर व्यक्ति के डिफरेंट डोमेन है। एक घर 3 पार्ट में बटा है दोस्तों। खुद ग्रह का नक्षत्र, पार्ट उसका नक्षत्र, उसका उपनक्षत्र। कोई भी ग्रह उसका अंतरदशा या दशा में रिजल्ट कैसे देता है, शादी, जॉब, फाइनेंस, कर्ज, बच्चे, हर व्यक्ति के होप्स एंड विशेष दशा ही पूरी करती है। हाउ ए प्लैनेट डिलीवर रिजल्ट, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। केपी में हर ग्रह 3 पार्ट में होता है। एग्जाम्पल जैसे गुरु है, गुरु दे रहा है 3, 9, 10 नंबर। मंगल दे रहा है 1, 4, 8 नंबर और शुक्र दे रहा है 2, 7, 10 नंबर। तो गुरु नारायण भाव चलित में 6 हाउस में बैठा है, 3rd हाउस में बैठा है और 9th और 10th को रूल कर रहा है। गुरु 3rd हाउस में बैठा है और 9th और 10th को रूल कर रहा है। सब लॉर्ड उसका मंगल है, जो कि 4th हाउस में बैठा है। सब लॉर्ड उसका मंगल है, जो कि 4th हाउस में बैठा है। जुपिटर की स्क्रिप्ट को कैसे रीड करना है दोस्तों? ग्रह सबसे पहले अपने नक्षत्र स्वामी के फल देता है। एग्जाम्पल बृहस्पति की दशा चल रही है, नक्षत्र स्वामी मंगल है। मंगल 1, 4 और 8 दे रहा है, रिजल्ट देगा। मंगल अपने रिजल्ट देगा दोस्तों, 1, 4 और 8 के रिजल्ट दे रहा है, ये श्योर है, ये पक्का है। सोर्स प्लैनेट सोर्स के रूप में काम करता है। नक्षत्र परिणाम देता है, रिजल्ट देता है। सब लॉर्ड उपनक्षत्र रिजल्ट अच्छा होगा या बुरा होगा, ये बताते हैं सब लॉर्ड दोस्तों। एग्जाम्पल में हमने आपको बताया कि हर घर से 12th हाउस उस घर की हानि करता है दोस्तों। हर घर से 12वां घर उस घर की हानि ही करेगा। इस जातक को सेवा के रूप में अगर मेरी अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है तो सेवा वाला कार्य करना पड़ेगा, लेट गो, डोनेशन करनी पड़ेगी दोस्तों। केपी में हम नक्षत्र पर डिपेंड है दोस्तों। हाउस में 1st हाउस ओवरऑल आपकी हेल्थ है। पराशरी केपी नाड़ी हाउस को इम्पोर्टेंस दे रखी है। केपी में 11th हाउस में वेरी इंपॉर्टेंट हाउस है, डिज़ायर फुलफिलमेंट करवाता है। पराशरी में 5th और 9th हाउस को बोलते हैं, लेकिन केपी में 11th हाउस को बोलते हैं। 1st हाउस हेल्थ, अपीयरेंस, लाइक डिसलाइक। 1st हाउस इम्पोर्टेंस हाउस है, पूर्ण रूप से आप हैं। 2nd हाउस वाणी, स्पीच, खान पान, वेल्थ, accumulation of wealth, bank balance, sustains. 3rd house mode of communication, online course. 3rd house is online activity, travel, short travel is 3rd house. Younger sibling is 3rd house. Document, certificate, tickets, dealing, government contractor, tender, tickets. इस तरह के डॉक्यूमेंट, न्यूज़ मीडिया, एंकरिंग, हमारे कानों से कहीं से भी खबर सच है या नहीं है, डाउटफुल न्यूज़ 3rd हाउस है दोस्तों। 4th हाउस भूमि, भवन, वाहन, माता, डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर, नेटिव प्लेस, जन्म स्थान, कंफर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, सुख, कंफर्ट, लग्जरी, अच्छा कंफर्ट, योर लैंडेड प्रॉपर्टी, घर बनाना है, खरीदना है। वास्तु भी 4th हाउस है दोस्तों। 5th हाउस बीमार को डील करने का भाव है। 5th हाउस इज हाउस ऑफ एंजॉयमेंट, मस्ती, लव, अफेयर, आनंद,
क्रिएटिविटी, क्रिएट, उत्पत्ति, प्रेम, किसी चीज़ को पैदा कर देना, फिफ्थ हाउस है। संतान, एजुकेशन, प्रोडक्शन है। इंटेलिजेंस है, फिफ्थ हाउस प्रोडक्ट डेवलपमेंट है। सोल्यूशन प्रोवाइड, दिमाग, मति, बेस्ट एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं फिफ्थ हाउस से। सिक्स हाउस रोग, रिपू, ऋण, डेप्थ, जॉब, सर्विस, लिटिगेशन। प्राइमरी हाउस लिटिगेशन, वाद विवाद, कंपटीशन है। डे टू डे इनकम है। सेवा भी है। कंपिटेटिवनेस एग्जाम, मेडिसिन, एनिमिटी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, वैचारिक मतभेद। सिक्स हाउस डिजीज का मुख्य हाउस है, पर्टिकुलर हाउस है। सेवंथ हाउस पार्टनर, स्पाउस, मैरिज, डेली इंटेलेक्ट, लीगल, पार्टनरशिप, कानूनी साझेदारी, ग्राहक, स्वतंत्र व्यवसाय, रिटेल बिजनेस को दिखाता है। किराना शॉप इन सेवंथ हाउस। एट्थ हाउस दोस्तों, एट्थ हाउस रिसर्च, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र, मारन तारन विद्या, अनअर्न्ड इनकम, बाप दादा प्रॉपर्टी, दहेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, लॉटरी, ट्रांसफॉर्मेशन, पुंजनी संपत्ति, साइंटिस्ट, रिसर्चर, इंजीनियर, लॉ, सीबीआई, लॉन्जिविटी, पीड़ा, डिलेड, मृत्यु के कारण भी बताता है। डिप्रेशन, एक्सीडेंट, सर्जरी है। सुसाइड भी एट्थ हाउस है। हर तरीके की परेशानी एट्थ हाउस है सभी व्यक्तियों की। नाइन्थ हाउस ग्रोथ, यूर लक, एक्सपेंशन, इंसिस्ट्री, पूर्वज, पितर। नाइन्थ हाउस गुरु, काउंसलिंग, एडवाइजरी, गुरु के पद पर बैठकर काउंसलिंग करने वाला नाइन्थ हाउस है। एडवाइजरी, हायर एजुकेशन, पब्लिकेशन। टेंथ हाउस स्टेटस, कर्म, पूर्ण कर्म, प्रोफेशन, कर्म, फाइनेंस, कैरियर। टेंथ हाउस गवर्नमेंट अथॉरिटी, स्टेटस। 11th हाउस डिज़ायर फुलफिलमेंट को दिखाता है दोस्तों। गेम्स, बड़े भाई बहन, सोशल सर्कल। चूज योर सर्कल वीजली, सोच समझ कर बनाएं सोशल सर्कल। इंजॉय सोसाइटी, क्लब्स। 12th हाउस लॉसेस, हॉस्पिटल, इंटरटेनमेंट, फेयर, फेलियर, डिसअपॉइंटमेंट, लॉस, एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन, आइसोलेशन, चैरिटी, अब्रोड, जेल, आइसोलेशन, मेडिसिन, अपनों से दूर। 12th हाउस हर घर से दूसरा घर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, वैसे 12th की हानि करता है। तो थर्ड स्टेप, किसी भी घटना इवेंट के समय किसी का होरोस्कोप का प्रॉमिस देखना है। कस्पल सब लॉर्ड से पता चलेगा। जैसे घर का क्वेश्चन आया, 4th लॉर्ड देखें। कैरियर आया, 10th लॉर्ड देखें। इवेंट को देखने के लिए कस्पल सब लॉर्ड रिक्वायर्ड। मैप, महा अंतर में क्या चल रहा है। टैलेंटेड, खुद का घर। अनटैलेंटेड प्लैनेट, खुद का घर है। इनके पास 9 ग्रह हैं। हर ग्रह किसी न किसी ग्रह के नक्षत्र में होता है। टैलेंटेड प्लैनेट उसको कहते हैं। नक्षत्र स्वामी बन जाए, जो किसी ग्रह का नक्षत्र स्वामी बन जाए उसको टैलेंटेड प्लैनेट कहते हैं दोस्तों। तो जो ग्रह किसी भी घर का नक्षत्र स्वामी ना बने उसको अनटैलेंटेड प्लैनेट कहते हैं दोस्तों। जैसे कि कोई भी प्लैनेट अपने ही नक्षत्र में है उसको भी अनटैलेंटेड प्लैनेट कहेंगे। नक्षत्र चार्ट, टैलेंटेड एंड अनटैलेंटेड प्लैनेट, जो ग्रह किसी दूसरे के नक्षत्र नहीं बना है वो अनटैलेंटेड है। जो ग्रह किसी भी ग्रह का नक्षत्र बन गया वो टैलेंटेड है दोस्तों। तो इस चार्ट में हमने जातक को यही सुझाव दिया है कि एस्ट्रो वास्तु का स्टडी करे और बहुत ही अच्छे नंबर लिए हैं। गुरु ने 2, 7, 10 भी लिया है। मूवेबल साइन में जब 7 सिग्निफाई करे और 10 भी सिग्निफाई करे, ऐसा जातक बहुत ही अच्छा कार्य कर सकता है। और सूर्य हेल्थ वाइज सेवा वाला भाव रखें और चैरिटी करते रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।